बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर बाय प्रभात कुमार। कल आप लोगों ने पढ़ा आरएनए के प्रकार के बारे में पढ़ा, और हम आरएनए के एक एक प्रकार के बारे में एक एक वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे mRNA, और जो आरएनए का वीडियो नहीं देखे हैं तो हम उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आज आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक है mRNA। और आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे इस पढ़ाई का आनंद ले सके। चलिए आते हैं, पहले देखते हैं mRNA का नाम क्या होता है। ऐसे तो सिंपली आपको हर एक जगह mRNA ही मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संदेशवाहक आरएनए। क्या कहते हैं? संदेशवाहक आरएनए। और इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और यह इसका जो नामकरण mRNA, इसका नाम आखिरकार दिया कौन? तो mRNA जो इसका नाम दिया है जैकब तथा मोनोद नामक वैज्ञानिक ने सन 1961 ईस्वी में दिया। कब? सन 1961 ईस्वी में। और ये जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचना इसके अंदर निहित होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये डीएनए से यहाँ पे mRNA का निर्माण होता है, और यहाँ प्रोटीन बनता है। तो यहाँ की सारी प्रक्रिया का निर्माण का सारी प्रक्रिया जो है इस श्रृंखला के अंदर निहित होता है। ये आप लोगों ने देखा। चलिए आगे क्या कहता है, इसका जो निर्माण होता है डीएनए के एक रज्जु से होता है। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि डीएनए दोहरी धागानुमा संरचना होता है। ये देखिए, डीएनए दोहरी धागानुमा संरचना होता है, और कहता है डीएनए के एक रज्जु से होता है। यानी कि कहें इससे होगा तो सिर्फ इसी से होगा, या फिर इससे हो रहा है तो इसी से हो रहा है। इन्हें कहिए ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। डीएनए के पकड़ के नोच देंगे तो आरएनए का निर्माण हो जाएगा ना। बस डीएनए से आरएनए बनना उतना ही बिल्कुल एकदम आसान है। बस आपको करना क्या है, वहाँ जो थायमिन मौजूद होता है, पायरिमिडीन समूह में जो साइटोसिन और थायमिन होता है, बस साइटोसिन को निहित रहने देंगे और थायमिन को हटा करके वहाँ सिर्फ यूरासिल को निहित कर देंगे। तो यूरासिल आ जाएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। चलिए फिर कहता है इसका आणविक भार जो होता है 5 लाख से 10 लाख डाल्टन होता है। 5 लाख से 10 लाख डाल्टन होता है। और कोशिका में मौजूद कुल आरएनए का ये 1 से 5% भाग mRNA होता है। ठीक है। आगे अगर देखें तो यूकैरियोट में mRNA का निर्माण आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की उपस्थिति में होता है। और आरएनए की अगर बात करें, देखते हैं आगे आरएनए निर्माण केंद्रक, और फिर ये यहाँ से निकल के कोशिका द्रव में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? कोशिका द्रव में आ जाता है, और राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं mRNA का प्रकार। mRNA 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉलीसाइट्रोनिक और दूसरा होता है मोनोसाइट्रोनिक।
मोनोसाइट्रोनिक, ठीक है। मोनोसाइट्रोनिक जो होता है यूकैरियोट में होता है, मोनोसाइट्रोनिक यूकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में होता है। और पॉलीसाइट्रोनिक जो होता है ये प्रोकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में होता है। अब कहिएगा सर ये मोनोसाइट्रोनिक क्या है और ये पॉलीसाइट्रोनिक क्या है? तो मोनोसाइट्रोनिक जो है इसमें mRNA द्वारा, देखते हैं एक एक करके, ऐसा mRNA जिसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बहुलीकरण के लिए सूचनाएं निहित रहती है उसको हम पॉलीसाइट्रोनिक कहते हैं। और ऐसा mRNA जिसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए बहुलीकरण के लिए सूचनाएं निहित होती है उसको हम मोनोसाइट्रोनिक कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं डीएनए का वह खंड। पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये डीएनए का वह खंड जिससे mRNA का निर्माण होता है उसको हम सिस्ट्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन। अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक का खंड जो है mRNA का निर्माण कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक का खंड क्या कहला जाएगा? सिस्ट्रोन कहला जाएगा, सिस्ट्रोन कहला जाएगा। और यहाँ आपका mRNA का निर्माण हो जाएगा। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। डीएनए का वह खंड जो mRNA का निर्माण करता है उसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं। सिस्ट्रोन एक जीन के समतुल्य होता है, ठीक है। सिस्ट्रोन जो होता है एक जीन के समतुल्य होता है। सिस्ट्रोन में एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के लिए आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम mRNA के स्ट्रक्चर द्वारा mRNA की संरचना को देखेंगे। चलिए अब आते हैं। ये है mRNA सिंगल धागानुमा एक रज्जुकीय होता है, हम पहले बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम सी कैप या जी कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? सी कैप या जी कैप कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोग लिख सकते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट मौजूद होता है, ठीक है। और ये दो सिरा आप लोग देख रहे होंगे, इसको 5' सिरा कहते हैं और इसको 3' सिरा कहते हैं। और इसके जस्ट बाद इसको हम लोग प्रारंभन कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभन कोडोन कहते हैं। यहाँ पे प्रारंभन कोडोन उपस्थित होता है। प्रारंभन कोड कौन कौन होता है? तो AUG होता है और कुछ जीवों में GUG भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। GUG। AUG जो होता है मिथियोनिन नामक अमीनो अमीनो को कोडिंग करता है। और इसके जस्ट बाद ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं इसको कोडिंग खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग खंड कहते हैं।
और इसके जस्ट वाले भाग को समापन कोडोन कहते हैं। इसको हम लोग समापन कोडोन कहते हैं। समापन कोडोन। समापन कोडोन कौन कौन सा होता है तो देखिए UAA, UAG और UGA होता है। ये जो होता है यहाँ ये सूचना जैसे ही mRNA अनुवादन क्रिया तक पहुंचेगा तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये कोडोन पहुंचेगा तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अगर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को स्टार्ट करना है तो AUG या GUG कोड को भेजा जाता है, और जब स्टॉप करवाना होता है तो UAA या UAG या UGA, इस तीन में से किसी एक कोडोन को अगर यहाँ भेज दिया जाएगा तो ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। और यहाँ पे एक पूंछ जैसी संरचना आपको दिख रही होगी जिसको पॉली ए टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली ए टेल कहते हैं। अगर इसकी पूरा नाम कहें तो पॉली एडेनिलिक एसिड टेल कहते हैं, जहां 200 से 300 एडेनिलिक एसिड उपस्थित होते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए यूकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो प्रोटीन के निर्माण के लिए सबसे पहले DNA अपनी परमाणु को दुगना करता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो एक विशेष प्रक्रिया होता है जिसका नाम है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन प्रक्रिया द्वारा DNA अपनी परमाणु मात्रा को दुगना करता है, और इसके तुरंत बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा mRNA का निर्माण होता है। यहाँ सब्जेक्टिव भी पूछता है कि mRNA का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा mRNA का निर्माण होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के तुरंत बाद ट्रांसलेशन की प्रक्रियाएं होती है, और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के बाद प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ये यूकैरियोट की बात है। अब यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव एकदम सॉलिड पूछेगा कि प्रोटीन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ट्रांसलेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोट जीवों में। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में DNA से डायरेक्ट mRNA नहीं बनता है, DNA से HNRNA बनता है। क्या बनता है? HNRNA। और HNRNA के बाद फिर mRNA का निर्माण होता है। mRNA का निर्माण होता है। तो इस RNA को परिपक्व RNA नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले HNRNA का निर्माण हो चुका है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अपरिपक्व RNA कहते हैं। तो HN पहले यहाँ देखेंगे HNRNA का पूरा नाम। तो HNRNA का पूरा नाम हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA होता है। और ये इसमें दो खंड पाए जाते हैं, जिसमें एक को कहते हैं, दो खंड पाए जाते हैं, वो थोड़ा सा आगे देखते हैं। फिलहाल हमारा HNRNA का दो खंड, एक को कहते हैं एक्सॉन और दूसरे को इंट्रॉन कहते हैं। एक्सॉन में जो होता है आनुवंशिक सूचना निहित होती है, और इंट्रॉन में आनुवंशिक सूचना निहित नहीं होती है। और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इंट्रॉन को हटाया जाता है, जो कि आप तुरंत देखिएगा। कुछ इस प्रकार से इंट्रॉन और एक्सॉन मौजूद होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक्सॉन रहेगा और यहाँ
इंट्रॉन रहता है, फिर यहाँ एक्सॉन और फिर यहाँ इंट्रॉन, फिर यहाँ एक्सॉन और फिर यहाँ इंट्रॉन रहता है। और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इंट्रॉन को हटा दिया जाता है जिससे कि सिर्फ एक्सॉन ही रहता है और यहाँ पे जो आरएनए रहता है वो आपका परिपक्व mRNA कहला जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी जय हिंद। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पूरा लैंग्वेज आपको PDF में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से PDF डाउनलोड कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, शेयर करना ना भूलिएगा।